मूवी की स्टार्टिंग में हम एक डॉन फैमिली को देखते हैं जो एक छत पे मीटिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो डॉन का लड़का होता है वो दूरबीन से एक लड़की को देखता है और लड़की को देखते के साथ ही इसका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। वैसे तो मसीमो ने बहुत सारी लड़कियों के साथ रातें रंगीन करी थी, लेकिन इस लड़की के तरबूज कुछ ज्यादा ही बड़े थे जो उसे बहुत ज्यादा भावुक कर रहे थे। उस लड़की को देख के ये बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन इसे इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये लड़की कहाँ रहती है, इसका नाम क्या है और ये काम क्या करती है। तभी मसीमो अपने पिता से गले मिलने जाता है क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं आज की डील कंप्लीट करके। लेकिन तभी यहाँ पे मसीमो के पिता को गोली लग जाती है और वो अपने पिता को खो देता है। मसीमो को अपने बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और अब वो पूरी तरह से अनाथ हो चुका था। अब वो अपने पिता के बिजनेस को कैसे संभालेगा ये देखने वाली बात होगी। तभी हम मसीमो को एक मीटिंग में देखते हैं और वो यहाँ पे उसी लड़की के बारे में सोच रहा होता है। मसीमो को बार बार उसी लड़की के तरबूजों की याद आ रही होती है। तभी वो अपने एक आदमी को बोलता है कि उस लड़की के बारे में पता करो और देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं और अब वो अपने पिता का बिजनेस बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से संभालने लगा है। लेकिन अभी भी वो उस लड़की को नहीं भुला पा रहा है और उसे ढूंढने की कोशिश लगातार करता जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मसीरो जिस लड़की को ढूंढ रहा है उसका नाम लोरा है और ये अपने बॉयफ्रेंड मार्टिन के साथ रहती है। लेकिन लोरा यहाँ पे मार्टिन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ पे हम लोरा की एक फ्रेंड लिली को भी देखते हैं। शाम को ये सभी लोग बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी किसी बात पे लोरा और मार्टिन की लड़ाई हो जाती है और लोरा उठ के वहाँ से बाहर चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि मसीमो यहाँ पर आ जाता है क्योंकि मसीमो ने अब पता लगा लिया था कि लोरा कहाँ रहती है और वो क्या काम करती है। यहाँ पर मसीमो लोरा को किडनैप कर लेता है और जब वो अगली सुबह उठती है तो वो अपने आप को एक अनजान जगह पर पाती है। उसे यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वो यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर मसीमो आ जाता है। लोरा उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है। मसीमो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, पहले तुम आराम से बैठ जाओ और नाश्ता कर लो। लेकिन लोरा का दिमाग यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो रहा होता है और वो उसकी बातें मानने से मना कर देती है। अब मसीमो यहाँ पे उसे कहानी बताना शुरू करता है। वो उसे बताता है कि उसने उसे पहली बार 5 साल पहले देखा था और तब से वो इसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है और इसका ये मानना है कि इसके पिता के मरने के बाद ये लड़की इसको संभाल सकती है। मसीमो लोरा को कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और लोरा यहाँ पे जवाब देते हुए कहती है कि मेरी पहले से ही फैमिली है और मैं उसे नहीं छोड़ सकती। मसीमो यहाँ कहता है कि तुम उसकी टेंशन मत लो। लोरा कहती है कि इसका क्या मतलब है, तो वो बताता है कि उसके आदमियों ने उसके घर पे एक लेटर छोड़ दिया है जिसपे ये लिखा है कि तुम अपने पति को छोड़ के जा रही हो। लोरा कहती है कि मैं कोई सामान नहीं हूँ जिसे तुम अपनी मर्जी से बंद करके रख सको। लोरा यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। मसीमो उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बिना तुम्हारी इजाजत के कुछ भी नहीं करूंगा। वो कहता है कि मैं तुम्हें 365 दिन देता हूँ, अगर इन दिनों में तुम मुझसे प्यार करने लगी तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। लोरा उसे बोलती है कि मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं कर सकती और ये बोलने के बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें वो नाकामयाब रहती है। लोरा ने मसीमो को सेड्यूस करके बहुत बार यहाँ से भागने की कोशिश करी, लेकिन मसीमो भी कम नहीं था, वो इसकी सारी हरकतें जानता था। एक बार वो उसे जबरदस्ती शॉपिंग करवाने लेके जाता है, उसको काफी महंगे कपड़े भी दिलवाता है, उसे अलग अलग आइलैंड पे भी घुमाता है। इसके बावजूद भी लोरा मसीमो को देने के लिए तैयार नहीं होती। उसी रात लोरा एक पार्टी में छोटे कपड़े पहन के आ जाती है, तो ये सब देख के मसीमो उस पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन लोरा उसकी एक भी नहीं सुनती और उसको चिढ़ाने के लिए दूसरे आदमियों के साथ डांस करने लगती है। लेकिन वो आदमी दूसरी पार्टी का होता है जो मसीमो का जानी दुश्मन था और डांस करते करते वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर मसीमो आता है और उस आदमी की मात देता है और लोरा को लेके वहाँ से चला जाता है। तभी मसीमो का एक आदमी उसे समझाता है कि तुम्हें बेफालतू में दुश्मनी नहीं बढ़ानी चाहिए, इससे हमें बिजनेस में लॉस हो सकता है। और वो आदमी यहाँ पे ये भी कहता है कि तुमने अपने पिता को तो खो ही दिया है और तुम ये सब भी खो दोगे। तभी वहाँ पे लोरा कहती है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। यहाँ पे इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बहस होती है जिसके दौरान लोरा पानी में गिर जाती है। उसे बचाने के लिए मसीमो भी उसके पीछे पानी में कूद जाता है और बहुत मुश्किल से इन दोनों की जान बचती है। जब लोरा की आंख खुलती है तो मसीमो वहीं पे बैठा होता है और अब लोरा भी मसीमो को धीरे धीरे पसंद करने लगती है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे टपाटप करते हैं। अब ये दोनों हर टाइम हर जगह सिर्फ टपाटप ही करते रहते हैं। थोड़े टाइम बाद मसीमो लोरा को प्रपोज करता है शादी करने के लिए और इस बात के लिए लोरा भी मान जाती है। मसीमो उसे बोलता है कि तुम अब अपनी फैमिली से भी मिल सकती हो, जिसको सुनने के बाद लोरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। जिसके बाद वो अपनी फैमिली से मिलने चली जाती है। उसके बाद लोरा
लोरा अपनी एक फ्रेंड से मिलती है और यहाँ पर वो उसे अपनी सारी बातें बताती है। सारी बातें सुनने के बाद वो लोरा को बोलती है कि क्या तुम एक गैंगस्टर से शादी करना चाहती हो, लेकिन लोरा को उसकी बातों से झांट फर्क नहीं पड़ रहा होता। थोड़े दिनों बाद मार्टिन लोरा से मिलने आता है, लेकिन लोरा उससे मिलने से मना कर देती है। मार्टिन बोलता है कि मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करी, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। लोरा उसे बोलती है कि मुझे तुमसे नहीं मिलना और हमारे बीच जो भी था वो खत्म हो चुका है। उसके बाद लोरा अपने घर आ जाती है, जहाँ पर उसे मौसिमो मिलता है और उसे देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पे लोरा मसीमो पे गुस्सा करती है कि इतने दिन हो गए और तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए, और इसके बाद ये दोनों फिर से यहाँ पे घपाघप करते हैं। इसके बाद ये दोनों शादी की तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। लोरा नहीं चाहती थी कि उसके पेरेंट्स को पता चले कि आखिर मसीमो करता क्या है। थोड़े टाइम बाद लोरा और मसीमो ये दोनों दोबारा अपने बोट पे आ जाते हैं। लोरा यहाँ पे अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी बुला लेती है क्योंकि थोड़े दिनों में उसकी शादी होने वाली है, और यहाँ ये अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बात उसने अभी तक मसीमो को नहीं बताई क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहती है। अगले दिन लोरा और उसकी फ्रेंड जब शॉपिंग करने जाती हैं तो तभी मसीमो के एक आदमी को पता चलता है कि लोरा की जान खतरे में है। वो उन्हें बचाने के लिए उनके पीछे जाता है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि लोरा की गाड़ी एक ब्रिज के नीचे जाती है, लेकिन दूसरी तरफ से वो बाहर नहीं निकलती। इससे हमें ये समझ आता है कि उन आदमियों ने लोरा को ब्रिज के अंदर ही मार दिया है। अगले सीन में हम मसीमो को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और लोरा की यादें उसके दिमाग में आती रहती हैं, और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेनेशंस को हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाबू एक्सप्लेनर को।